आप एग्रीसेट में आए हो तो इसीलिए आए हो यहाँ झांसी की विज़िट करने की। अब ये जो जिस प्रोजेक्ट में ले जाएंगे वहाँ ये दिखाएंगे यहाँ पहले पानी नहीं था और अब हमने पानी को रोका तालाबों में, हवेलियों में मेड़ बना करके, तो यहाँ थोड़ा सा अच्छा लगने लगा किसानों को, खेती थोड़ी बेहतर हो गई। यहाँ पानी 800-700 मिलीमीटर बरसता है, तुम्हारे यहाँ पानी 1200-1400 मिलीमीटर बरसता है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पानी बरसता तो है ज़्यादा लेकिन रुकता। जैसे आपने कहा कि मैं केवल धान की खेती करता हूँ, रबी में कोई फसल, क्योंकि फिर पानी नहीं होता। पानी क्यों नहीं होता? जब तुम्हारे यहाँ 1500 मिलीमीटर पानी बरसा तो फिर रबी में पानी, अक्टूबर नवंबर में पानी कहाँ चला गया? क्योंकि मैंने पानी रोका नहीं। यही सीखने तो आए यहाँ पर कि पानी को हम कैसे रोकें, कैसे नमी में मॉइस्चर को बढ़ाएं ताकि रबी में भी हम सरसों, चना, मटर, मसूर कुछ बो सकें। अभी आप लोग केवल पैडी की खेती करोगे, किसी के पास 5 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 8 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है, और जैसा कि आपने बताया कि 8 कुंटल भी होता है धान। अब 2 एकड़ का किसान है, 8 दूनी 16 कुंटल उसका धान निकला, 16 कुंटल। मान लो मार्केट में 3000 रुपये कुंटल बिक गया, मान लेते, तो 16 48,000 का बिका। 48,000 में मिनिमम से मिनिमम 18-20,000 का तो खर्चा है, नहीं है? है? तो अब किसान को 5-6 फैमिली मेंबर हैं, परिवार में 5-6 सदस्य हैं, सबको कपड़ा चाहिए, जूता चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी? तो अगर मैं रबी की फसल भी करने लगूं, और सुनना, पानी अगर खेत में रुकता नहीं है तो क्या ज़रूरत है कि मैं धान बोऊं? अगर पानी मैं नहीं रोकता हूं तो कौन सी ज़रूरत है जैसे कि मैं धान ही बोऊं? मैं तो अपने 5 एकड़ ज़मीन में, 2 एकड़ ज़मीन में सूबबूल लगा लूं, बकरी पालूं। समझना, 2 एकड़ ज़मीन में अगर मैं घास बोऊं और सूबबूल के पौधे लगा दूं, सहजन लगा दूं, सहजन तो बहुत अच्छा बिकता है, 40 रुपये किलो, थोक की वैल्यू में भी 25 रुपये किलो बिक जाता है। 2 एकड़ में अगर मैंने 400 पेड़ सहजन के लगा दिए, कोई पानी नहीं चाहिए, बारिश में लगा दीजिए, तीसरे साल से एक सहजन के पेड़ से मिनिमम 30 किलो फली। फली की कीमत थोक मंडी में 20 रुपये किलो, एक पेड़ ने 600 दिया, 400 पेड़ लगे। छोड़ लो। हम लोगों को खेती की पद्धति बदलनी, निढर्रा नहीं जैसे बहुत पहले से चला आ रहा है। मेरे इलाके में धान ही होता है, सब लोग धान ही बोते हैं। क्यों बोते हैं धान? खेती का मित्र नियम है कि हमको अपनी आँखों से देखना, मेरी ज़मीन कैसी है, मेरी बारिश कैसी है, अभी जो खेती कर रहे हैं उससे मुझे फ़ायदा कितना है, फ़ायदा है कि घाटा है। अगर लगता है घाटा है तो चेंज कर लो, यू टर्न ले लो ना, कुछ दूसरा सोचो। क्यों? चलिए, तो आप चूँकि पेस्टिसाइड डालते नहीं, आपकी ज़मीनों के आसपास जंगल कितना, खेतों पर पेड़ कितने हैं? जैसे किसी का खेत है 5 एकड़ का, उसके खेत में काय के देखने जाएंगे तो जैसा मेड़ है ना, मेड़ के ऊपर भी पेड़ है, साइड में भी पेड़ होता है, जंगल बहुत है हमारे इधर। आपके इलाके में खेतों में पेड़ हैं? पेड़ है ना? काय के पेड़ हैं? सागवान के। सागौन है। चलिए, किसके पास सागौन है? हाथ उठाओ। कितने? तो अच्छी बात है, ये आपका अच्छा है कि कम से कम खेत की मेड़ों पर सागौन है। अब सागौन तो एक फिक्स डिपॉजिट है कि मान लो किसी के यहाँ 10 साल पुराने सागौन है, अभी 15 साल के बाद वो कटेंगे तो एक सागौन का पेड़ जैसा भी होगा 20,000, 25,000, 18,000, 30,000 का बिकेगा। जैसा भी है, लकड़ी के ऊपर है वो। तो जब सागौन है तो बीच में हम धान क्यों करते हैं? हम धान को छोड़ करके कोई दूसरी खेती भी कर सकते हैं, ठीक है ना?
ये हम जहाँ आज आप खड़े हो, ये जीवामृत है। जीवामृत क्या है, जैसे आपकी देखो 2 चीज़ें हैं ज़मीन में। आपने बताया कि मेरे इलाके में 8 कुंटल एकड़ में 8 कुंटल भी धान होता है, 15 कुंटल भी होता है। धान की जो वैरायटी आप बोते हैं उसकी प्रोडक्शन की क्षमता है 65 कुंटल प्रति हेक्टेयर। लेकिन जो 15 कुंटल होता है तो 15 दूनी 30, उसकी होती है 35 कुंटल, तो भी आधी है। वैरायटी की प्रोडक्शन की जो क्षमता है उससे आधी पैदावार होती है, और जिसकी 8 ही कुंटल होती है उसकी चौथाई पैदावार होती है। पैदावार बढ़ाने के लिए ज़मीन का मजबूत होना ज़रूरी है। देखो, माँ के ऊपर खेती करते हैं हम लोग। कहाँ खड़े हैं? ज़मीन में। ज़मीन को कहते हैं धरती माता। आज देश में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है कि अच्छा बीज ले जाओ, अच्छे कृषि यंत्र ले जाओ, अच्छे फर्टिलाइज़र ले जाओ, लेकिन कोई व्यक्ति ये कहता हुआ मिलता है आपको कि अपनी ज़मीन को फर्टाइल बनाओ? सोशल मीडिया में कोई नहीं बोलता, कोई ये नहीं कहता है किसानों को। देश के 14 करोड़ किसानों से कोई व्यक्ति ये अपील नहीं करता सोशल मीडिया में, किसान भाइयों अपनी धरती माता की उर्वरता को बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि आपके साथ जो बिजनेस करने वाले लोग हैं ना, वो कभी नहीं चाहते हैं कि किसान को सत्य समझ में आ जाए। क्योंकि किसान खेती का सत्य जैसे ही जान जाएगा वैसे ही फर्टिलाइज़र बिकने बंद, धंधा उनका बंद। फर्टिलाइज़र की ज़रूरत क्या है? देखिए, अब हमने ज़मीन में धान बोया तो हमें मालूम है, मतलब दिमाग में भर गई है, लोगों ने भर दिया और सही भी है, क्योंकि ज़मीन हमारी फर्टाइल नहीं रही। इसलिए मुझे मालूम है कि 1 बोरी डीएपी देना है, 1 बोरी यूरिया देना है, इतना जिंक देना है, इतना सल्फर देना है ना? कभी ऐसे सोचो कि आखिर इस धरती माता को यूरिया की, डीएपी की, जिंक की, सल्फर की ज़रूरत आखिर कैसे पड़ रही है, क्यों पड़ रही है? सोचना। जैसे हम बीमार हो गए तो हम बीमार होने के बाद तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाने लगते हैं, है ना? और फिर एक ढर्रा चल जाता है कि फिर पूरी ज़िंदगी में डॉक्टर के यहाँ हर साल 2 महीने में, 15 दिन में 500 रुपया फीस देना, 500 की दवाई लाना, ये चलता रहता है जीवन में। और ये हमने सत्य मान लिया है कि बीमार हो तो डॉक्टर के यहाँ जाओ, ये हमारे दिमाग में भर गया। अगर एक बार व्यक्ति ये सोचे कि मैं डॉक्टर के यहाँ क्यों जाऊँ, मैं क्यों बीमार होता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा मैं इसलिए बीमार होता हूँ। तो बीमारी का जो कारण है, जब उस कारण को मैं ख़त्म कर देता हूँ तब बीमारी ख़त्म होती है। तो ज़मीन में अभी फसल बोते हैं, फसल को ऊपर बढ़ने के लिए उसमें ज़मीन में सामर्थ्य नहीं है कि उसको उतना पोषक तत्व दे सके, इसलिए मैं सप्लीमेंट्री फूड डालता हूँ ज़मीन में, यूरिया, डीएपी, जिंक, सल्फर। एक बार ये सोचूं कि माँ की सामर्थ्य कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो माँ की सामर्थ्य बढ़ती है कार्बन बढ़ाने से। मिट्टी की जांच कराए ना लोग, आप किसी ने कराया है? तो उसमें क्या क्या लिखा रहता है? जीवांश कार्बन एक शब्द है, ऑर्गेनिक कार्बन। कार्ड ही नहीं देखा आपने? फ्री फंड में हुई होगी सरकारी सिस्टम से। तो आपकी मिट्टी कोई ले गया और एक कार्ड पकड़ा गया तो आपने अपना घर में रख दिया। बात सही है ना? उसमें एक जगह लिखा रहता है, पहले लिखा रहता है पीएच, फिर ईसी, और फिर लगता है ऑर्गेनिक कार्बन। जमीन में सबसे महत्वपूर्ण घटक है ऑर्गेनिक कार्बन, जीवांश कार्बन। वेद का सूत्र है जीवे जीव आहार, जीव ही जीव का भोजन है। आपने जो धान बोया, जो गेहूं बोया, या मेरे यहाँ ये पेड़ खड़े हैं सागौन के, आपके खेत में सागौन खड़ा है। सागौन के पेड़ को क्या चाहिए? जीवांश। जीवांश कैसे बनेगा? जमीन में कार्बन ज़्यादा हो। कार्बन का मतलब है कूड़ा करकट, ये सब मल मूत्र, कंपोस्ट खाद, खरपतवार, ये सब क्या है? कार्बनिक पदार्थ। ये जब ज़मीन में नमी में, बारिश में पड़े रहते हैं तो देखो, जैसे ये पत्ता मेरे हाथ में है, ये अभी ये इस कलर का है, अभी ये ज़मीन में जब डला रहेगा और नमी रहेगी तो ये काला हो जाएगा, होगा ना काला? जब कोई पदार्थ काले रंग का होता है तब उसको कहते हैं कार्बन बन गया। अब इस कार्बन को खाते हैं जमीन में रहने वाले नाना प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु। वो जब मरते हैं तो बनता है जीवांश।
तो मिट्टी की जांच में जो लिखा होता है जीवांश कार्बन, तो ये पत्ती जब काले रंग की हो गई तो ये तो है कार्बन, और इस पत्ती में जो जीवाणुओं ने खाया और मर गए वो हैं जीवांश, मरे हुए जीवों का अंश। अब मित्र समझना, गर्मी के समय में आपके इलाके में सागौन का पतझड़ हो गया, ज़मीन खुली हो गई। टेम्परेचर कितना है जून के महीने में? 48, 47, 44, 45। उस समय ज़मीन में थर्मामीटर गाड़िए ज़रा, तो ज़मीन का टेम्परेचर होगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। आप जूता उतार के खड़े होने की कोशिश करो तो नहीं खड़े हो सकते। क्यों? ज़मीन बहुत तच रही है, बहुत टेम्परेट हो गई। अब ऐसी ज़मीन में जीवाणु मर गए। कोई भी बायो फर्टिलाइज़र, जो भी माइक्रोब्स होते हैं, वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद सर्वाइव नहीं करते। देश में जो ज़मीन में जो सूक्ष्म जीवाणुओं का खेल है, वो अगर पेस्टिसाइड डाल दिया जाए तो मरता है, और जैसे आप लोग पेस्टिसाइड नहीं डालते हो तो आपके यहाँ गर्मियों से मर जाता है। तो जीवाणु मर गए। जब जीवाणु मर गए और फिर खेत में आपने धान काटा, धान का ठूंठ नीचे का हिस्सा छूट गया, वो कार्बन तो बन जाएगा, लेकिन उस कार्बन को खाने वाले जीवाणु वहाँ नहीं है, तो जीवांश नहीं बन रहा, और जीवांश ही फसल का भोजन है। तो जब जीवांश नहीं बन रहा है तो मेरी मजबूरी है कि फिर मुझे यूरिया या डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर का सहारा लेना पड़ता है। और जब मैं इनका सहारा लेता हूं तो आपने सुना है फसलों को 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत है। आपने कितना दिया? वैज्ञानिक कहते हैं फसलों को 17 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो क्लाइमेट से मिल गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आपने दे दिया, तो 17 में कितने हुए? 6। 11 नहीं है ना। तो जब 11 नहीं है और आपने धान चावल खा रहे हो अपना दाल के साथ, सांभर के साथ, तो उसमें वो स्वाद जो 40 साल पहले आता था ना, अब वो स्वाद नहीं है। कहाँ गया स्वाद? जब ज़मीन में या फसल जो पैदा हुई, फसल में जब कुछ मटेरियल ही कम रह गए, जैसे मान लो सब्जी बना रहे हैं, आपके घर में हल्दी ख़त्म हो गई, काली मिर्च ख़त्म हो गई, कलौंजी नहीं है, जीरा नहीं है, अब 4 चीज़ें नहीं है सब्जी में जो डलनी चाहिए, तो आपने क्या किया? नमक से और तेल से केवल सब्जी बना दिया, उसमें स्वाद आएगा? नहीं आएगा। इसी प्रकार ये जो फसल है, खाना है, भोजन है, चावल है, गेहूं है, चना है, मटर है, फल है, सब्जी है, क्या है? मनुष्य का भोजन है। अब ज़मीन में पोषक तत्व 11 पोषक तत्वों की अभाव है, तो फसल में नहीं है तो स्वाद खराब हो। अगला, अब हमारे खाने में, दाल में, चावल में, सब्जी में, रोटी में सब आयरन नहीं है, जिंक नहीं है, कैल्शियम नहीं है, सल्फर नहीं है, मैग्नीज नहीं है, तांबा नहीं है, कॉपर नहीं है, तो हमारे अंदर इन पोषक तत्वों की कमी हो गई। हमारे अंदर ये पोषक तत्व ज़मीन में कम थे, ज़मीन में कम थे तो हमारे खाद्य मटेरियल में नहीं है, और फिर हमने जो खाना खाया मेरे शरीर में नहीं है। तो इसीलिए आज नहीं कहते महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो सरकार फ्री फंड में आयरन की गोली बांट रही है, हड्डी कमज़ोर हो गई कैल्शियम की गोली खाओ, जिंक की गोली खाओ। अभी कोरोना आया था तो सबको जिंटाक्स, जिंक की गोली दी गई थी कि नहीं दी गई थी? प्रश्न ये है कि मित्र, हमको ये जिंक की, आयरन की, कैल्शियम की, मैग्नीज की, मैग्नीशियम की गोली क्यों खानी पड़ती है? क्योंकि ज़मीन में वो चीज़ें नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि ज़मीन को मजबूत बनाओ, ज़मीन को माँ मानो, ज़मीन को रिच कर दो, उसमें कार्बन ऐड करो, जीवामृत डालो, तो ज़मीन में जीवांश बढ़ेगा, तो सारे के सारे पोषक तत्व मिलेंगे, फिर आपको रोटी में, चावल में, सब्जी में स्वाद आएगा, और आपका शरीर जो है बलिष्ठ बनेगा, बलवान बनेगा, बीमारी नहीं लगेगी, आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाएगी। तो परिवार में मान लो, एक परिवार में साल भर में 20, 25, 15 हज़ार रुपये डॉक्टर ले जाता है, वो बचे कि नहीं बचे? कैसे बच गए? हमने केवल अपने 2 एकड़ ज़मीन की मेड़ बनाई, उसमें जीवांश कार्बन डाला, यानी सड़ा गला मल मूत्र सब कुछ वहीं डालता हूँ, किसी चीज़ को आग नहीं लगाता हूँ, फेंकता नहीं हूँ, जलाता नहीं हूँ, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ गई।
जैसे अभी आपकी ज़मीन में मिट्टी की जांच कराओगे तो 0.2%, 0.3% जीवांश कार्बन निकलेगा। होना कितना चाहिए? 1%। ज़मीन में 1% ह्यूमस होना चाहिए। आज देश की ज़मीनों में घट करके वो रह गया 0.3, यानी 70% का लॉस हो गया। तो जब 70% कार्बन का लॉस हो गया तो जो बारिश का पानी अभी बरस रहा था ना, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई मिट्टी की। जैसे बारिश का पानी अभी है और फिर ख़त्म, ऑल ऑफ सडन ख़त्म। फिर खुरपी से फावड़े से खोदोगे तो ज़मीन सूख गई। लेकिन अगर कार्बन वहाँ बढ़ जाएगा तो ज़मीन में मॉइस्चर रहेगा। तो आप धान काटने के बाद नमी इतनी रहेगी कि आप चना की फसल बो दीजिए। इतनी नमी रहेगी कि चना की फसल बो दीजिए, सरसों बो दीजिए, मसूर बो दीजिए, जौ बो दीजिए, अलसी बो दीजिए, राई बो दीजिए, पैदा हो जाएगा। एक बार विचार करना, खेती का सारा दारोमदार कहाँ है? धरती माता के ऊपर। फसल को कौन पालता है? जैसे ये माताएं हैं, अब इनके बच्चे हैं छोटे, मान लो जिसके भी बच्चा 2 महीना, 4 महीना, 1 साल का है, तो कौन पालता है? माँ पालती है। जो माँ अपने बच्चे को अपने आंचल का दूध पिलाती तो कौन पालती? माँ ही तो पालती। अब पता चला कि माँ को दूध, रोटी, दाल, सब्जी अच्छा सा नहीं मिलता, तो उसके आंचल से दूध कब निकलता है? तो इसलिए बच्चों को फिर पाउडर वाला दूध पिलाना पड़ता है कि नहीं? लेकिन हमने इसको सत्य मान लिया। अब तो बच्चों को पाउडर वाला दूध लाना है, हॉर्लिक्स लाना है, बॉर्नविटा। ऐसे ही खेती मैंने मान लिया कि फसल बोएंगे तो यूरिया लाना है, डीएपी लाना है, जिंक। बाजार में पैसा क्यों ले जाते हो? धरती मेरी अगर मजबूत हो गई तो बाजार में पैसा नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। हम एक चीज़ और कहते हैं कि हम लोग तो जी लिए, मान लो उम्र हो गई, मेरी तो 60 साल हो गई, आपकी किसी की 40 हो गई, किसी की 50 हो गई, किसी की अभी इन बच्चों की तो छोटी उम्र है। जब आपके बच्चे आएंगे इस धरती पर, तो कल्पना करना, अगर ये धरती माँ मेरी बंजर हो जाए, ये लुट जाए, पिट जाए, बर्बाद हो जाए, तो बच्चों को खाना कौन खिलाएगा? तो या तो मैं कहता हूँ बच्चे पैदा करना बंद कर दो। अब देश का कोई भी व्यक्ति नई जनरेशन को जन्म ना दे, फिर अपनी मन मर्जी से जियो। अगर बच्चों को जन्म दे रहे हो तो बच्चों के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा, और विचार नहीं करेंगे तो क्या होगा? आगे आने वाला भविष्य बहुत डेंजरस है। कितना डेंजरस है देखिए, अगर मैं पेस्टिसाइड डालता हूँ तो कैंसर, और अगर मेरे भोजन में कैल्शियम की, आयरन की, मैग्नीशियम की कमी है तो भी कैंसर। तो हम सब लोग क्या, मतलब ऐसा हो जाए कि सारे लोगों को कैंसर हो जाए, सारी दुनिया ख़त्म हो जाए, तो क्या फ़ायदा यार? ठीक है ना? तो मनुष्य ज्ञानावतार का प्राणी है, मनुष्य धरती रूपी बगिया का माली है, तो माली बन के जियो। ठीक है ना? और माली का काम क्या है कि भगवान की पूजा करना। पूजा का क्या मतलब है? ओम जय जगदीश हरे की आरती नहीं गानी ना, सीधे सीधे धरती माँ की पूजा करो। धरती माँ को मैं मजबूत बना दूंगा। मेरी सारी समस्याओं का समाधान माँ के पास है और किसी के पास नहीं है। तो आप लोगों को अगर इच्छा हो तो जीवामृत यहाँ से 2-2 लीटर ले जाना। अब देखो ये सज्जन आए, ये वहाँ से नरसिंहपुर से, ये जीवामृत ही लेने आए। कल 2 आदमी महाराष्ट्र से आए थे, जीवामृत लेके गए। ग्वालियर से आए थे। यहाँ 2, 3, 4 आदमी डेली आते हैं जीवामृत लेने, दूर दूर से, उड़ीसा से भी आते हैं। आप तो सौभाग्य से यहाँ ही गए हो, हैं? बस अटहर छोड़ देना, एक बार कोशिश करना कि 2 लीटर ले जाएंगे। और फिर मेरा एक चैनल है, उसमें यूट्यूब में देख लीजिए, कृषि संस्कृति चैनल है। मैं जीवामृत से खाता हूँ, कैसे बनता है, बना लीजिए। ठीक है ना? देखो, जब जागेंगे तो सवेरा होगा। अभी तो सोए हुए हैं ना हम लोग, तो सवेरा हो ही नहीं रहा। मतलब वैसे तो प्रकृति का तो रोज़ उजाला, सूरज निकलता है, रोज़ अंधकार होता है, रात आती है, दिन आता है। लेकिन मेरे जीवन में तो अंधकार जैसा ही है ना। बताइए आप में से कितने लोग कह सकते हो कि आई एम हैप्पी? बोलो, कोई कह सकता हो तो कहे मेरे सामने। हिम्मत नहीं है भाई साहब, क्योंकि आई एम हैप्पी नहीं हूँ। हम दुखी हैं। तो दुखी क्यों? जिसकी माँ दुखी होगी उनके बच्चों को दुखी रहना ही है, उनके नसीब में रहना दुखी रहो। तो जैसे हमारी ये माताएं हैं, अब इनमें अगर कोई दुखी है और एक 6 महीने का बच्चा, तो बच्चा भी दुखी है।
ये माँ जब हंस देगी तो बच्चा हंस देगा, ये माँ जब स्वस्थ होगी तो बच्चा। तो हम लोग इस धरती माता का दूध पीते हैं ना। आप एक जमाने में 9 महीने तक तो मैं अपनी माँ का दूध पीता था, अब किसका दूध पी रहा हूँ? धरती माता का। तो वही सेम टू सेम, अगर धरती माता सुखी नहीं है तो हम कैसे हंस सकते हैं? ठीक है ना। तो मनुष्य का पहला धर्म है कि अपनी जननी जन्मभूमिश्च, धरती से बड़ी कोई माँ नहीं है, हमारी आध्यात्मिक माँ है ये। और धरती शिव है, और धरती के ऊपर जो वनस्पतियाँ हैं वो माँ पार्वती है। जैसे अब दुर्गा चल रहा है ना, आजकल लोग मिट्टी की मूर्ति बना करके लोग खूब नाटक कर रहे हैं, लेकिन ये वनस्पतियाँ जो दुर्गा का, जो माँ पार्वती का वास्तविक स्वरूप है, उसको तो बीटी साइड लेके मार रहे हैं। खरपतवार नाशी डाल के मारते हैं कि नहीं मारते? क्यों मारते हो माँ पार्वती को? क्यों मारते हो अपनी ज़मीन को? लालच, कागज़ के नोट का लालच। और लालच करते करते लालच मेरा पूरा हुआ नहीं, और हम खुद ही मारने की कगार पर आ गए। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। जिसको मर्जी हो जीवामृत यहाँ से 2 लीटर ले जाना, फ्री मिलता है, क्या करना है। जब यहाँ से ले जाएंगे 2 लीटर, यूज कैसा करना है? अब मैं बता रहा हूँ। देखो ये जीवामृत है, इधर ही आओ, आओ इधर ही, इधर आओ, इधर आओ। आप ये 2 लीटर ले गए हमसे, 2 लीटर आपने ड्रम लिया और वो 2 लीटर उसमें डाला। अब जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन है तो 100 लीटर पानी